हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ आज हैं बिरिया, जो मेरे पास आई हैं आसाम से, और ये हैं 31 ईयर्स की, और इम्प्लांट रेस्टोरेशंस का कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट। तो पहले इम्प्लांट कराया था, जो हो गया था फेल। फिर एक और सेकंड चांस दिया इन्होंने मेरे पास जब आई थी, और सक्सेसफुली हमने कंक्लूड कर दिया ट्रीटमेंट। कैट कैन डिज़ाइन भी किया, साइनस लिफ्ट भी किया, ऑगमेंटेशन भी किया, और एंड रिजल्ट बहुत शानदार आया। तो जानना चाहता हूँ, यस बिरीना, आई थिंक लॉन्ग जर्नी, बट रिजल्ट अच्छा रहा। कुछ शुरू में कुछ फेल्ड इम्प्लांट थे, 2 बार आई थिंक फेल हुआ था इम्प्लांट। ट्वाइस फेल, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम डूइंग माय। तो कहाँ से करवाया था आपने इम्प्लांट? मैंने असम से ही करवाया था, Okay. अपने सिटी में। इट वाज अ नॉन फैमिली डॉक्टर। Okay. तो फिर पहले जब इम्प्लांट करवाया तो मुझे इनिशियली स्वेलिंग हुआ। फिर उसके नीचे या ऊपर? नीचे की तरफ। अपर में तो आप ही के पास कराया मैंने विद साइनस लिफ्ट। तो नीचे लोअर में एक बार उन्होंने दांत फिर प्लेस भी कर दिया। फिर क्रॉनिक पेन मुझे होता रहा, और फिर मैं डॉक्टर के पास गई। देन अगेन उन स्क्रूज को निकाला गया, फिर दोबारा प्लेस किया गया, फिर वो फेल हो गए। मस्ट हैव बीन ट्रॉमेटिक। या इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक, बिकॉज क्योंकि जब सेकेंड टाइम इम्प्लांट डाले, बोन ग्राफ्टिंग करके उन्होंने बोला बोन ग्राफ्टिंग किया, इट स्टार्ट शेकिंग। When I touch them, it just start shaking. So वो मेरे लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था। तो एक प्रोसेसेस जब फेल होता है, या कोई भी आप ट्रीटमेंट जब करवाते हैं, तो वो जब वो फेल होता है, हाउ इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ? आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मच। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग, नो, आई कैन सी दैट थिंग्स आर गेटिंग फेल। मतलब वो मेरे साइकी में दैट इफेक्ट मी अ लॉट। मुझे मतलब उससे रिलेटेड ड्रीम्स भी दिख रहे हैं, मतलब कि फेल हो रहा है या मुझे ऐसे दर्द हो रहा है। एंड फिर रिपीटेडली जब मैं डॉक्टर, सो डिड इट इफेक्ट योर लाइफ? या अ लॉट, बिकॉज आप ठीक से खा नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, एंड लाइक आप रिपीटेडली आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, फिर आप वेट कर रहे हो, और फिर वो एक कहीं ना कहीं फिर मतलब इतना दर्द होता रहता है ना कि अब मतलब पता है कि दर्द होगा, बट आई डोंट वांट टू गो टू डेंटिस्ट। वो मतलब मेरा फेज आ गया था। लास्ट में जब मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि आप मेरे इम्प्लांट्स रिमूव कर दो, बिकॉज आई डोंट वांट टू डील विथ इट। ओके, ये ऐसा स्टेट हो गया था। तो फिर कैसे आपने सेकंड चांस दिया? कैसे आपने, हाउ डिड यू फाइंड मी? और फिर कैसे आपने अपने मन को दोबारा से पक्का बनाया कि मुझे अब दोबारा से इम्प्लांट करना है, आई हैव टू गेट बैक टू माई स्माइल? सो वो कैसे किया? एक्चुअली इसका जो श्रेय है मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ। अरे क्या बात है। उन्होंने मतलब हमारी मैरिज के बाद, क्योंकि इन माई मैरिज ऑल्सो मतलब ऐसा हुआ था कि आई कुडंट एबल टू स्माइल प्रॉपर्ली, आई वाज वेरी कॉन्शियस। यस, ऑफ कोर्स, जब दांत नहीं होते तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्शियस रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। तो आई वाज वेरी कॉन्शियस। तो ही नोटिस्ड इट समहाउ, एंड देन ही टोल्ड मी कि अब तो वैसे कोविड भी नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, व्हाई डोंट यू सर्च। तो मैंने एक दिन रात को, मुझे याद है, मैं वीडियोस देख रही हूँ, मुझे सर दिख गया, और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे सर के, मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे। फिर मुझे लगा कि यहीं जाके मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो जो ये है ना कि यहीं ठीक हो सकती, वो कैसे आपको वो क्लिक हुआ दिमाग में? मतलब सर जब मैंने वीडियोस देखे ना, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट भले ही फेल हुआ हो, लेकिन मतलब इतना मैं पढ़ती भी रहती थी कि ऑस्टो इंटीग्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, कहाँ फेल हो सकता है। तो फिर मैंने आपके वीडियो सारी देखी, और भी देखी कई और फिर लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे वीडियोस देखने के बाद जब हर पेशेंट की जो टेस्टिमोनी है या बाकी जो चीज़ें, मतलब एक कहते हैं ना अंदर से एक फेथ आया मुझे कि मुझे मतलब अब मेरे पास ये मेरा थर्ड टाइम होगा। और इसके बाद मतलब इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंशियल थिंग ओनली, इट्स अबाउट द साइकोलॉजी वाइज भी। मतलब दिस इज द थिंग आई स्टार्टेड इन माई 20s, अभी आते आते 30s तक पहुंच गए। तो मैं इसको और कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए फिर जब मैंने आपके पूरे वीडियोस की लिस्ट देखी, सबका देखा, बिकॉज हमने कोशिश ये की कि हर टॉपिक पे लाइव सर्जरीज भी रखेंगे, पेशेंट के फीडबैक भी रखेंगे, जो प्रोसीजर कराने के बाद क्या एक्सपीरियंस था। तो आई थिंक कोशिश यही है कि हर प्रोसीजर पे वीडियो बनाना, लाइव पेशेंट को दिखाना, और बिफोर आफ्टर के साथ वो प्रोसेस जर्नी कैसी होती है वो ट्रांसपेरेंसी से एक्सप्लेन करना। आई थिंक हम कोशिश यही कर रहे हैं, और आई थिंक आप पेशेंट जैसे आपने भी देखा, तो उम्मीद यही है कि और पेशेंट्स भी एजुकेट होंगे। और मुझे यही लगता रहता है कि मुझे सिर्फ पहले क्यों नहीं दिखे, बट लाइक मतलब इतना जो सफरिंग हुआ बीच के 2 साल, मतलब बट आई थिंक
कभी कभी होता है ऐसा। All well that ends well. Yeah. So sinus lift भी मैंने किया था. You had lot of patience. You've shown lot of patience when we were treating you. चाहे वो लोअर में ऑगमेंटेशन था, चाहे लोअर में इम्प्लांट प्लेस हुआ, फिर एक इम्प्लांट था जो हमने दोबारा से प्रोसेसेस निकाल के उसको ज्वाइन किया था, फिर ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब हमने ट्रायल लिया था, फिर उसके बाद एक एक स्टेप हुआ. सो डिड यू अंडरस्टूड कि कैसे प्रोसेस रहा? मतलब हमारे वहाँ पे ऐसा था, अभी क्या है पता नहीं, बट लाइक वी डोंट हैव लाइक ट्वाइस थ्राइस ऐसे इम्प्रेशन वगैरह इतने नहीं होते हैं. मतलब बस आपने किया, आपके मेजरमेंट हुए. वो इसलिए रहते हैं कि डिजिटल इंप्रेशन को फिर वेरीफाई करना जरूरी है, वो बिस्क ट्रायल लेना जरूरी है, बिकॉज वो कैट कैम डिजाइन है, वो पेशेंट के मुंह में कैसे आएगा, फिट कैसा है, और पैसिव भी होना चाहिए, और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए. कई बार एक्सरे में आपको वो गैप पता नहीं लगता है, तो वो साइनस लिफ्ट के बाद कितनी बोन बनी है उसका सीवीसीटी एनालिसिस, उसके बाद ऑगमेंटेशन में कितना बोन वॉल्यूम है उसका, फिर पैपिला टिश्यूज भी रहता है, बिकॉज उसमें सिर्फ हमें इम्प्लांट बोन में नहीं डालना है ना, टिश्यूज का भी ध्यान रखना है, सॉफ्ट टिश्यू के साथ कितना टिश्यू है, और वो आई थिंक बहुत बारीकी से हम लोग काम करते हैं. आई थिंक टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो just wanted to know how it has transformed your life so that you can share it with your the patients who are watching. I can say that now I can sleep peacefully. Oh, that's good. That's so great to hear that. Nothing much to say. जब से यहाँ ट्रीट करवाया, पूरी टीम, डॉक्टर, सभी लोग यहाँ जो है उन सब ने बहुत अच्छे से सब कुछ करके दिया. एवरी स्टेप, मतलब अगर मैं पूछती भी हूँ कि सर ये क्या है, उसके बाद क्या है वो होगा, तो बहुत पेशेंटली सबने बहुत कोऑपरेट किया. और मतलब अब मैं अच्छे से स्माइल कर सकती हूँ, और वही जो मैंने कहा, आई कैन स्लीप पीसफुली. अरे, you will always be happy, and I just feel that you just have to show up every year, and I think you should be all right. Maintain रखिए इसको, और implants, anything that you get it done, अगर हम planfully करते हैं ना, मैंने कहा है CAD CAM डिज़ाइन है, every step we have taken photographs, we'll be sharing it with you. तो मैंने जैसे कहा है ना कि हर स्टेप आपको ध्यान से देखना पड़ता है, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो फ्रेमवर्क हो, इम्प्लांट प्लेसमेंट हो, गाइड कैसे प्लेस हो रही है. 2 बार इम्प्लांट फेल होने के बाद भी इन्होंने इम्प्लांट्स करवाए, तो फिर एक होप थी कि हमें एकदम परफेक्ट 10 on 10 सर्जरी करनी है. तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपका लैब से कैसा कोऑर्डिनेशन है, आप लैब को बताएंगे आपको कैसा कॉन्टोर चाहिए, कैसा शेप चाहिए, बिकॉज हम अपने क्राउन खुद डिज़ाइन करते हैं, तो आप सिर्फ उनको बता सकते हैं हाउ इट इज़ टू बी डन. ऑक्लूजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इम्प्लांटोलॉजी में, बिकॉज लॉन्जिविटी, अगर मेंटेनेंस की बात की है तो ऑक्लूजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो अच्छा लगा बरीना, थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक. I think it is lovely to get to know that things how things change, how things evolve, and still you had faith after 2 failed surgeries. So wishing you all the best. So thanks a lot. I think ऐसे टेस्टिमोनियल जो दिल से बताए जाते हैं सिर्फ आपके लिए है. और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर लगता है कि आपने भी कोई सर्जरी कराई है और वो इम्प्लांट सर्जरी या किसी कारण वो जो फेल हो गई है ना, तो बिरीनी का एग्जाम्पल ले लीजिए. कीप द फेथ, हिम्मत रखिए, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है. शी इज़ द ट्रू एग्जाम्पल. और इस वीडियो को बरीना के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, उस बेल आइकॉन को दबा दो, और ऐसे ही ज़ोरों शोरों से मेहनत से काम करेंगे. एक और ट्रांसफॉर्मेशन, एक और शानदार केस. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.